हेलो दोस्तों, आज हम माँ दुर्गा का चमत्कारी शक्ति का कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक गरीब पति पत्नी की है। तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। कुछ समय की बात है, नागपुर नाम का एक गांव था। उसे गांव में रोहित नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रोहित बहुत गरीब था, उसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता उसे करके रोहित अपना गुजर करता था। रोहित की पत्नी का नाम रानी था। रानी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्ति थी। वो दुर्गा माँ को अपनी माँ की तरह मानती थी। दिन भर माँ दुर्गा की पूजा करती रहती थी। और थी कहाँ हो तुम घर, ऐसा कब तक चलेगा जब तक तुम्हारी देवी माँ चाहे। अब मैं भी क्या करूँ बताओ, रसोई में कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, कुछ रोटी बन जाए बस इतना ही आता है। चलो फिर रात खाली पेट काट लेते हैं, सुबह में रोटी खाकर गुजर कर लेंगे, बाकी कल की कल अच्छी जाएगी। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रानी बच्चे हुए आते से 2 रोटी बनती है। अरे रानी, रोटी बन गई हो तो ला दो, मैं खाकर चला जाऊं, भूखे है। तो क्या हुआ, देवी माँ को चढ़ा देती है और हाथ जोड़कर खड़ी रोटी खाने के लिए बेचैन हो रहा होता है कि कल नवरात्रि है। मैं सोच रही हूँ कि मैं नवरात्रि की पूजा करूँ। तुमने सोचा तो अच्छा, लेकिन तुमको पता ही है हमारे दिन कितने कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। और नवरात्रि की पूजा के लिए फल, पूजा सामग्री और आखिर में कन्या बैठने पड़ती है, जिसमें खर्चा भी होता है। और अभी तो हमारे पास खाना खाने, ऐसा कहकर रोहित का की तलाश में निकल पड़ता है। रोहित गांव के चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे उसे कोई छोटा मोटा काम मिल सके और वह कुछ पैसे काम सके। भरे राहुल भाई, तुम्हारे खेत में कोई कम है तो बताओ, मैं कर दूंगा। अरे नहीं भाई, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, इसके लिए आदमी रखना पड़े। तुम खुद देख लो, काफी डर हो गई। 15 रुपया का भी काम नहीं मिला, कैसे चलेगा घर? अब आप ही कुछ कर घर पर रोज की तरह जोड़कर बैठी रहती है प्रशंसा। मेरी मदद कर दे, मैं नवरात्रि का व्रत रख पाऊँ। अपनी बेटी की इतनी पुकार सुन ले माँ। जय माता दी, जय माता दी। उसके पास एक बुद्धि में आई है, जिनके पास एक बैग था। वह बुद्धि में रोहित से कहती है, सुन तो हाँ अम्मा, क्या हुआ बताओ जरा, मेरा एक काम कर देगा? मेरा यह समाज मंदिर तक पहुँचा दो, मैं तुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दूंगी। रोहित उसे बुद्धि में का समाज उठाता है और उनके बताए रास्ते पर चलने लगता है। अम्मा, मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, कीर्तन करती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, रख ले, कम आएगा तेरे। अच्छा सुन, मैं 9 दिन इस गांव में ही रहूंगी और घर घर घूमूंगी। तो मुझे ये कैसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरा बस्तर उठा ले चले और शाम को वापस मुझे इस मंदिर में छोड़ दे। क्या तू मेरे लिए कम करेगा? मैं तेरे को हर दिन कुछ पैसे दे दूंगी। मैं तो एक ऐसे ही कम की तलाश में था। अच्छा चल ठीक है बेटा, कल तू मुझे लेने मंदिर ए जाना। खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आज रोहित बहुत खुश था, क्योंकि आज रोहित को उन बुद्धि में से अच्छे पैसे मिल गए थे। अरे रानी, कहाँ हो तुम? करता हूँ रानी, आज देवी माँ तुम्हारी पुकार सुन ली। आज मुझे एक बुद्धियाम माँ मिली, वो हमारे गांव में 9 दिन के लिए कीर्तन करने आई है। उन्होंने मुझे 9 दिन के लिए अपना बस्तर धोने का कम भी दिया है और आज उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। यह देखो काफी ज्यादा है, इससे तो हमारी नवरात्रि अच्छे से मान जाएगी। अब तुम फटाफट जो और इन पैसों से नवरात्रि के लिए समाज और कुछ भजन का प्रबंध करो। इसके बाद आरती उन पैसों की मदद से नवरात्रि के लिए सामग्री ले आई और खाने के लिए भी कुछ ले आई, जिससे दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन रानी अपनी नवरात्रि की पूजा में जुड़ जाती है। बुद्धि में के लिए पैसों की वजह से रोहित और रानी नवरात्रि अच्छे से माना लेते हैं। रानी पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। रानी घर में कन्या जमाने वाली है और रोहित घर से किसी कम से गया हुआ है। तभी उसे रास्ते में वो बुद्धि में मिलती है। अम्मा, आज आपको कहाँ छोड़ना है? अपने घर ले आता है। घर में रानी कन्याओं को भजन कर रही होती है। रानी, कहाँ हो? कौन है? यही तो वो अम्मा है जिनके बारे में मैं बता रहा था तुमको। अच्छा प्रणाम माँ जी, खुश रहो बेटी। मैं को अपने घर में ले जाते हैं। घर के अंदर कन या भजन कर रही होती है। बुद्धि में एक चौकी पर बैठ जाती है। का समय हो गया हूँ। वो बुद्धि में वहाँ से चली जाती है। रोहित और रानी बुद्धि में को विदा करते हैं। थोड़ी देर बाद रानी की नजर बुद्धि माँ के बैग पर पड़ती है। सुनिए, यह देखिए माँ जी तो अपना समाज यही छोड़ गई। अभी उनको समाज देकर आता हूँ। वो मंदिर की तरफ गई होगी। रोहित बुद्धि अम्मा का बैग उठाकर मंदिर की तरफ भगत है और थोड़ी देर में मंदिर पहुँच जाता है। वह सारे मंदिर में उन बुद्धि में को ढूंढता है, लेकिन उसे बुद्धि में कहानी भी नहीं मिलती। फिर वह पंडित जी के पास जाकर बुद्धि में के बड़े में पूछता है, पंडित जी उनका बैग मेरे घर ही छट गया। बड़ी अम्मा नहीं थी? हाँ, हमने तुमको बैग लेकर अकेले इधर से उधर घूमते हुए जरूर देखा है।
अरे पंडित जी, आप यह क्या बोल रहे हो? मैं अकेले कहाँ घूमता था, मेरे साथ एक बुद्धि अम्मा थी। अरे भाई, हमने अभी तक तुम्हारे साथ कोई बुद्धि अम्मा नहीं अच्छी। मैंने जब भी देखा है तुम्हें अकेले ही यह बैग लेकर घूमते देखा है। अब मानना है तो मानो, बाकी तुम्हारी मर्जी। यह सुन रोहित का सर घूम जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हुआ। वो बैग खोलना तो देखा है कि वह बेद सोनी से भारत हुआ था। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह भगत हुआ अपने घर जाता है और सारी बात आरती को बताता है। दोनों समझ जाते हैं कि वह बुद्धि में और कोई नहीं, देवी माँ थी जो उसकी मदद के लिए आई थी। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी और रोहित का जीवन सुधार जाता है। उनके सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। रोहित ने गांव में एक बड़ी सी दुकान खोल ली। अब रानी बिना किसी परेशानी के नवरात्रि के व्रत करने लगती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगती है।